दोस्तों आज मैं 2015 में आई एक इजराइल हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है जेरूसलम। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है याओ पैस डोरोन पैस ने और इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 4.8 स्टार्स आउट ऑफ 10। इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो डेविल, हेल एंड डीमंस के ऊपर बेस्ड है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, तो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। और हाँ, हाल ही में मैंने रन मूवी को एक्सप्लेन किया है और अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जरूर देखिएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें ये बताया जाता है कि इस दुनिया में 3 हेल गेट्स हैं, एक डेजर्ट में, एक ओशन में और एक जेरूसलम में। उसके बाद हमें एक वीडियो दिखाई जाती है जो कि 1972 की होती है और इसमें से 2 पादरियों के पास एक आदमी और उसका बेटा चर्च से मदद मांगने के लिए आते हैं क्योंकि लड़के के फादर की हालत खराब थी। यहाँ पर वो आदमी दोनों पादरियों यानी कि जेरूसलम और मौलाना को ये बताते हैं कि थोड़े दिन पहले उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी और जब उसने उसको दफनाया तो वो फिर से जिंदा हो गई और उसी पर अटैक कर दिया, जिसके बाद उसकी वाइफ को काफी सारे लोगों ने पकड़ा और यहाँ पर ले आए। वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो भी वहाँ पर चलें और देखें कि वहाँ पर हो क्या रहा है। इसके बाद जैसे ही वो उस औरत के पास पहुँचते हैं तो वो वर्म्स की उल्टी करती है और अचानक से ही उसके पंख निकल आते हैं जिसके चलते उसको गन से मार दिया जाता है। और ये सारा नजारा उस मरती हुई औरत के बेटे ने अपनी आंखों से देखा था और इस चीज को रिकॉर्ड किया गया था। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें लोगों के सामने आ रही थी, लेकिन ये पादरी और जूइश लोग इन बातों को दबा देते हैं क्योंकि जेरूसलम की जमीन के नीचे ऐसा कुछ तो है जो कि बाहर नहीं आना चाहिए। और शुरुआत में हमको ये बताया गया था कि हेल के 3 गेट्स हैं जिसमें से एक जेरूसलम के अंदर है और शायद से इन सभी ने उस गेट को ढूंढ लिया है। बट आज की तारीख में उस वीडियो को लोग फेक मानते हैं और किसी को भी जेरूसलम की उस घटना पर विश्वास नहीं है क्योंकि वो घटना काफी सालों पहले हुई थी। खैर, अब कई सालों के बाद में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सैरा होता है। बेसिकली सैरा अपनी लाइफ में काफी अपसेट होती है क्योंकि रिसेंटली उसने अपने भाई को खो दिया होता है जिसका नाम जोल होता है। इसी वजह से वो थोड़ा डिप्रेशन में चल रही थी और इस सिचुएशन को देखते हुए सैरा की फ्रेंड रेचल एक ट्रिप प्लान करती है। लेकिन ट्रिप पर जाने से एक दिन पहले उसके डैड उसको गूगल ग्लास गिफ्ट करते हैं जिसकी हेल्प से वो आसानी से ट्रैवलिंग कर सकेगी। ये गूगल ग्लास काफी स्मार्ट होता है जिसके चलते वो कभी भी कहीं भी फोटो ले सकती थी, म्यूजिक सुन सकती थी, गेम्स खेल सकती थी और भी काफी सारी चीजें। खैर, तो यहाँ पर सैरा और रेचल ने ट्रिप के लिए टेल अवीव को सेलेक्ट किया था जहाँ पर ये लोग रिलैक्स करेंगे। लेकिन फिर उन्हें फ्लाइट में मिलता है केविन जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट होता है जो कि अपने आप को इंडियाना जोन्स बताता है और थोड़े समय में सैरा और उसकी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। उसके बाद केविन उन दोनों को इन्वाइट करता है जेरूसलम जाने के लिए। ये सुनकर रेचल तो मान जाती है पर सैरा उसे मना करती है, लेकिन सैरा को ना चाहते हुए भी अपना प्लान बदलना पड़ता है। उसके बाद में ये सभी जेरूसलम के ट्रिप पर निकल जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक पागल आदमी भी मिलता है जो कि अजीब अजीब सी बातें करता है। वो ये कहता है कि इस सिटी को छोड़कर चले जाओ, यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन ये उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और तभी उनकी मुलाकात होती है उमेर से। उमेर एक टूर गाइड होता है जो कि उन्हें जेरूसलम सिटी का पूरा टूर करवाएगा और वो वहाँ पर रेचल के साथ फ्लर्ट भी करता है। और जब ये सभी होटल में आराम कर रहे होते हैं तो होटल का मालिक जो उमेर का फादर होता है वो सैरा को ये कहता है कि शाम के वक्त यहाँ पर कुछ अच्छी स्पिरिट्स और कुछ बुरी स्पिरिट्स बाहर निकलती हैं और जेरूसलम में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पर तुम्हें भरोसा नहीं होगा क्योंकि तुम एक बेवकूफ हो। लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और इसी के बाद में ये सभी लोग जेरूसलम सिटी की खूबसूरत नजारों को देखते हैं और उमेर इन लोगों को एक स्पेशल जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर अल्कोहल मिलती है क्योंकि इस देश में अल्कोहल पीना मना है। इस सब के बाद में ये लोग होटल आते हैं तो वहाँ पर सभी न्यूज देख रहे होते हैं तो इनको न्यूज की लोकल लैंग्वेज समझ नहीं आती, इसलिए वो उमेर से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, जिसके चलते वो ये बताता है कि ये न्यूज वाले ये कह रहे हैं कि सिटी में काफी ज्यादा मर्डर्स हो रहे हैं। लेकिन ये सब बकवास बातें हैं और इसके बाद में ये सभी मस्ती करने के लिए जेरूसलम के अंडरग्राउंड क्लब में चले जाते हैं जहाँ पर रेचल उमेर के साथ में मस्ती करती है और सैरा केविन के साथ में। और सैरा उसे खींचकर एक बाथरूम की तरफ ले जाती है और इसी बीच केविन उस ग्लास को पहन लेता है और वो सैरा की एक फोटो को देखता है। उस फोटो में वो अपने भाई के साथ में होती है जिसको वो गधा कह देता है और इस बात को सुनने के बाद में सैरा उस क्लब से निकल जाती है और होटल जाने लगती है। लेकिन रास्ते में उसे बहुत सारी अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर
पर केविन आ जाता है और वो लोग सेफली होटल पहुंचकर इंटीमेट होते हैं। अब रात को भी केविन को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं और इससे केविन को भी इन बातों पर विश्वास होने लगता है और जिस तरह से लोग इस सिटी में मर रहे हैं वो भी काफी अजीब है। अब जो वीडियो हमको शुरुआत में दिखाई गई थी उस सेम वीडियो को केविन यहाँ पर सैरा को दिखाता है, जिसको देखने के बाद में सैरा इस चीज पर विश्वास नहीं करती और यही कहती है कि ये सब फेक है। बट यहाँ पर केविन 100% श्योर था कि सिटी के लोग इस चीज को दबा कर रखते हैं। नेक्स्ट डे ये सभी फिर से घूमने जाते हैं, लेकिन वहां पर इन्हें आर्मी वाले भी दिखते हैं क्योंकि आर्मी वालों का ये अंदाजा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। और अब वो जेरूसलम की किंग सोलोमन की केव में घुस जाते हैं, जहाँ पर वहां पर केविन को घुटन होने लगती है और वो अजीब सी हरकतें करने लगता है, जिसके बाद सैरा केविन को लेकर बाहर आ जाती है और फिर से होटल चली जाती है। होटल जाकर केविन अजीब अजीब सी बातें करने लगता है और यहाँ से जाने की बात करता है, लेकिन तभी उमेर और उसके फादर वहां पर आ जाते हैं और वो केविन को अपने साथ ले जाते हैं एक पागल खाने में, क्योंकि वो पागलों वाली हरकतें कर रहा था। और फिर शाम का वक्त हो जाता है और पूरी सिटी की लाइट कट जाती है और तभी उनके होटल का गेट खटखटाया जाता है, जिसे उमेर खोलता है और उसे वहां पर वो 2 आर्मी वाले मिलते हैं। वो लोग उन्हें ये बताते हैं कि सिटी में हालत काफी खराब हो रही है और कुछ ही देर के बाद में इस सिटी को पूरी तरह से लॉक कर दिया जाएगा और उनके पास में ज्यादा टाइम नहीं है। इसके चलते होटल के सभी लोग उन आर्मी वालों के साथ में भागने लगते हैं, लेकिन रास्ते में सैरा पागल खाने की तरफ जाती है जहाँ से केविन की आवाजें आ रही थी और वो उसे बचाने के लिए अंदर चली जाती है और उसके साथ 2 आर्मी वाले भी जाते हैं और फिर ये लोग केविन को ढूंढना स्टार्ट करते हैं, लेकिन केविन उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता और कुछ पागल उन पर हमला भी कर देते हैं। अब इस सिचुएशन को देखकर आर्मी वाले ये कहते हैं कि हमारा टाइम खत्म हो गया है और अब हमको यहाँ से जाना होगा, लेकिन सैरा उनकी बात नहीं मानती, इसलिए वो आर्मी वाले उसको वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन ऊपर की तरफ से एक बंद कमरे में उसे केविन मिल जाता है जो सैरा से ये कहता है कि इस रूम की चाबी उस ऑफिस के अंदर है। वो उसको ये बोलता है कि वो जाकर चाबी ले आए ताकि वो वहां से भाग जाए, लेकिन जैसे ही सैरा उस ऑफिस में जाती है वहां पर उसे एक अजीब सा डीमन दिखाई देता है जिसके पर निकले हुए थे, यानी कि विंग्स, और वो दिखने में काफी ज्यादा भयानक लगता है, जिसे देखकर सैरा डेस्क के नीचे छुप जाती है जहाँ पर उसे वही पागल आदमी मिलता है और वो पागल आदमी उससे ये बोलता है कि मैंने तुमको पहले ही कहा था कि जेरूसलम को छोड़कर चले जाओ, क्योंकि आज से बहुत साल पहले मेरी भी माँ के साथ यही हुआ था और उस पागल आदमी ने अपनी माँ को मरते हुए अपनी आंखों के सामने देखा था। यानी कि स्टार्टिंग की वीडियो के अंदर जो लड़का हमको दिखाया गया था वो यही पागल आदमी है। सैरा उससे मदद मांगती है, लेकिन तभी वो पागल आदमी चिल्लाते हुए वहां से भाग जाता है। इसके कारण से होता यह है कि वो डीमन सैरा की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तब तक सैरा को चाबी मिल जाती है और वो वहां से भाग जाती है और फिर वो केविन को लेकर उस असाइलम से बाहर निकलती है। अब तक पूरे शहर में कर्फ्यू लग चुका होता है और सभी लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं और ऐसे में तभी वो पागल फिर से वहां पर आ जाता है और साइकिल से बाहर निकलने के लिए कहता है और ये दोनों भी साइकिल लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर सभी लोग और आर्मी वाले होते हैं। वहां पर सैरा को उसकी दोस्त रेचल और उमर भी मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर गेट बंद हो चुका था और उसके बाद सैरा का ग्रुप एक चर्च में जाकर रुकता है और इस शहर के अंदर हो क्या रहा है इस बात पर डिस्कशन करने लगते हैं कि तभी अचानक से रेचल खिड़की की तरफ बढ़ती है और बाहर की तरफ देखती है कि शहर में एक बड़ा सा डीमन घूम रहा है जो साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा है और उस पर हेलीकॉप्टर से अटैक भी किया जा रहा है, लेकिन इस सब का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा, जिसे देखकर ये सब लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन तभी जिस खिड़की पर रेचल खड़ी हुई थी वहां पर एक डीमन आ जाता है और उसका गला पकड़ लेता है। सैरा और केविन उसकी मदद करते हैं और उसका गला काफी मुश्किल से छुड़ाते हैं, बट तभी सैरा ये नोटिस करती है कि रेचल की नेक पर एक निशान आ गया है जो कि कुछ अजीब सा है और उसी निशान की वजह से रेचल काफी अजीब हरकतें करने लगती है और ये बात वो आर्मी वाले भी नोटिस करते हैं और इसलिए वो रेचल को पकड़ लेते हैं और उसे मारने वाले होते हैं, लेकिन सैरा और बाकी लोग उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, जिसके बाद आर्मी वाले उनकी बात मान लेते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक डीमन आ जाता है जो कि इन्हें मारने ही वाला होता है, लेकिन ये भागने की बजाय ना हिलने की बातें करते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर वो हिलेंगे नहीं तो ये कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो डीमन एक आर्मी मैन को जिंदा ही खा जाता है और फिर वहां से ये सभी लोग सोलोमन की केव की तरफ भागने लगते हैं ताकि वहां पर अंदर जाकर ये लोग बच जाएं। लेकिन केव के अंदर रेचल की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है और उसकी आंखें पूरी तरह से ब्लैक हो जाती
जाती हैं, जिसके बाद रेचल उस आखिरी आर्मी मैन को भी मार डालती है और उसके बाद ये सब उसी केव में खो जाते हैं। और अब वहां पर ढेर सारे डीमंस आ जाते हैं और ये ऐसे ही इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। ये सभी लोग अपने सर पर कंस्ट्रक्शन हेलमेट्स लगा लेते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी रोशनी वहां पर हो जाती है। और फिर एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर सैरा जमीन पर गिर गई है और उसके सामने उसकी दोस्त रेचल आ जाती है, जो कि अभी पूरी तरीके से डीमन नहीं बनी है, इसलिए वो उस आर्मी मैन की गन लेकर अपने आप को ही शूट कर लेती है, और वो भी तब जब उसके विंग्स निकलने लगते हैं। अब सैरा काफी डरी हुई थी और अब उसे इस केव के एंट्रेंस में एक आर्मर के साथ एक चाकू मिलता है, जिसे वो उठा लेती है और आगे बढ़ती रहती है। जिसके बाद अचानक से उसके सामने उमार के फादर आ जाते हैं और वो उन्हें वहीं पर मार डालती है। और ये चीज देखकर उमार भड़क पड़ता है और वहां पर सैरा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन केविन आकर उसे रोक देता है कि वो ऐसा ना करे क्योंकि ये एक गलती थी। बट उमार यहाँ से कोई निकलने का रास्ता ना देखकर खुद को ही शूट कर लेता है। और अब केव के अंदर केवल 2 ही लोग बचे थे, जो कि थे केविन और सैरा। जब ये लोग केव के अंदर और ज्यादा अंदर जाते हैं तो उनकी टॉर्च बंद हो जाती है और तभी एक डीमन सैरा के सामने आ जाता है, लेकिन यहाँ पर वो गूगल ग्लास काम कर रहा था। आई डोंट नो हाउ बट इट वॉज वर्किंग। तो यहाँ पर ये गूगल ग्लास ये डिटेक्ट करता है कि ये कोई और नहीं बल्कि सैरा का मरा हुआ भाई जोल है। यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि वो अभी पूरी तरह से डीमन में कन्वर्ट नहीं हुआ था और अभी भी उसके अंदर कुछ ना कुछ सेंसेस जरूर थे, यानी कि ह्यूमन होने के कुछ इंस्टिंक्ट्स उसके अंदर थे। यहाँ पर ये डीमन सैरा को मारने के लिए नहीं आता बल्कि उसे बचाने के लिए आता है और वो उन दोनों को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाता है। ये दोनों उस डीमन की हेल्प से केव के एंड तक पहुंच जाते हैं और अब सैरा अपने भाई से आखिरी बार बात करती है और उसके बाद ये दोनों केव से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन तभी हमें ये पता चलता है कि सैरा को भी किसी डीमन ने काट लिया था और उसके घाव के अंदर कुछ कीड़े चल रहे हैं और ये कीड़े बिल्कुल उसी तरह से है जैसा हमें 1972 वाली वीडियो के अंदर उस मॉम के अंदर दिखाया गया था। यानी कि इन डीमंस के काटने के बाद में ये जो कीड़े होते हैं ये धीरे धीरे ह्यूमंस को डीमंस में कन्वर्ट कर देते हैं। धीरे धीरे उसकी आवाज बिल्कुल डिमोनिक हो जाती है और वो भी डीमन में बदलने लगती है। जैसे ही केविन उस केव से बाहर निकलता है, सैरा उस डीमन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके पंख निकल जाते हैं और वो सीधा आसमान में उड़ने लगती है। जिसके बाद में सैरा के आंखों में लगे हुए उन गूगल ग्लासेस की मदद से हमको ये दिखाया जाता है कि इस पूरी सिटी के ऊपर इन डीमंस का कब्जा हो गया है, जो कि जमीन के अंदर से बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ पर उनका प्लान सिर्फ जेरूसलम सिटी को खत्म करना नहीं बल्कि पूरी दुनिया को खत्म करना है। इस सिटी के अंदर ढेर सारे जायंट्स और बहुत सारे उड़ने वाले डीमंस दिखाए जाते हैं और बूम, फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी जेरूसलम फिल्म की कहानी। अब दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म में दिखाए गए डीमंस और जायंट्स के बारे में। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ ये है कि हेल का जो गेट है वो अनलीश हो गया है किसी तरह से, और मेरे हिसाब से ये एक तरीके का प्लेग है जो कि जिंदा इंसानों को या फिर मरे हुए जो मुर्दे होते हैं उनको एक डीमन में कन्वर्ट कर देता है। अब बात करें मेरी पर्सनल थ्योरी के बारे में कि यहाँ पर इन सबके पीछे है कौन, तो मुझे लगता है यहाँ पर फॉलन एंजल्स यानी कि ल्यूसीफर है इस सब के पीछे, जो कि इस पूरी आर्मी को कमांड कर रहा है। मुझे पर्सनली इस फिल्म का कॉन्सेप्ट जो था वो अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया गया है वो थोड़ा मुझे वियर्ड सा लगा। लाइक यहाँ पर थोड़ी सी और डिटेल्स दी जाती कि ये सब शुरू कैसे हुआ या फिर ये होता कैसे है, तो और भी ज्यादा मजा आता। एंड सबसे बड़ी बात कि इन डीमंस के काटने के बाद में इंसान खुद को पूरी तरह से डिमोनिक लेवल पर बदल देते हैं। लाइक उनके अंदर ह्यूमंस वाली कोई भी इंस्टिंक्ट नहीं रहती। बट यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सैरा के भाई के अंदर ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स कैसे थी, लाइक वो अपनी बहन को कैसे पहचान पाया। तो यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बताई नहीं गई हैं। अगर इन चीजों को यहाँ पर बताया जाता तो फिल्म और भी ज्यादा बढ़िया हो सकती थी, लेकिन ओवरऑल ये ठीक फिल्म थी। आई मीन आप एक टाइम तो इसको देख ही सकते हो। यहाँ पर जो फिल्म का फर्स्ट हाफ है वो मुझे थोड़ा सा स्लॉपी लगा, लेकिन इसका जो सेकंड हाफ है वो मुझे पसंद आया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और रीच बढ़ाने के लिए कमेंट्स करते रहिए, आप बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए